और महाराष्ट्र से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और वहां से अमोल कीर्तिकर के नाम का ऐलान कर दिया गया, जबकि इस सीट पर कांग्रेस के संजय निरुपम दावेदारी कर रहे थे। अब इस वजह से कांग्रेस नाराज हो गई है। शनिवार को मुंबई में पार्टी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां महाविकास आघाड़ी में लोकसभा सीट को लेकर विवाद बढ़ रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सीधा श्रेया का रुख करेंगे। श्रेया, उद्धव गुट की ओर से जिस तरीके से मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया, क्या कंसल्ट किया गया था? कांग्रेस के साथ बातचीत हुई थी? देखिए, लगातार एमवीए की जो सीट शेयरिंग है उस पर अभी भी जो डिसीजन है वो कुछ भी तय नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार हम आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर से भी एमवीए की बात चल रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में अभी तक कुछ भी बातचीत क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन उसके पहले ही उद्धव ठाकरे ने कल एक कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम उन्होंने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा नाराज चल रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर संजय निरुपम लगातार उनकी तरफ से बातें कही जा रही थी कि उम्मीदवारी जो है वो करना चाहते, लेकिन उसके पहले ही उद्धव ठाकरे ने जो है वो अमोल कीर्तिकर का नाम जो है वो घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से संजय निरुपम जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने जो है अपना गुस्सा जो है ट्वीट करके भी जो है वो जाहिर किया है। उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ भी बात तय नहीं हुई थी। उसके पहले ही उद्धव ठाकरे की तरफ से उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर अमोल कीर्तिकर का नाम कैसे घोषित कर दिया गया है। तो लगातार अभी देखिए, लगातार ये पहले बात हो रही थी कि एमवीए की प्रकाश अंबेडकर से बात नहीं बन रही है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की कोई भी बात नहीं बनी है। और इसी बीच कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में भी जो है वो नाराजगी अब साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ये जो एक्शन लिया गया, ये जो कदम उठाया गया है श्रेया उद्धव गुट की ओर से, क्या ये खाइयां, ये जो डिस्टेंस है वो और बढ़ा नहीं देगा? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हाथ मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर ये जो निर्णय उद्धव ठाकरे ने लिया है और ये जो घोषणा की है उसकी वजह से साफ तौर पर कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में दूरियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई बातचीत के जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने नाम घोषित कर दिया, उसकी वजह से कांग्रेस साफ तौर पर जो है वो नाराज नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जब से लोकसभा चुनाव की बात ऊपर आई थी तभी से उत्तर पश्चिम को लेकर कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम जो है अपनी उम्मीदवारी को लेकर आगे बढ़ चढ़ के सामने आ रहे थे। लेकिन उसके पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी घोषणा अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि कौन कितनी सीटों पर जो है वो लड़ेगा। उससे पहले ही जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने नाम की घोषणा कर दी है, उसकी वजह से साफ तौर पर जो है अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के गुट के बीच में जो है वो दूरियां साफ तौर पर बढ़ती नजर आएंगी। श्रेया, क्या ये बहुत स्मार्ट मूव माना जा रहा है उद्धव गुट की ओर से, क्योंकि इसी सीट से अमोल के जो पिता हैं सांसद गजानन कीर्तिकर, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे, उस गुट के साथ खड़े हैं, क्या ऐसा है? श्रेया का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर का ऐलान कर दिया है मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से। वहीं कांग्रेस पिच कर रही थी संजय निरुपम को। अब समस्या यह है कि कांग्रेस नाराज हो गई है। सवाल यह भी है कि क्या दोनों हुई पार्टियों ने आपस में इस बात को लेकर डिस्कशन किया था, क्या सहमति बनी थी, या बिना कांग्रेस की सहमति लिए ही उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को पिच इन कर दिया? कांग्रेस की नाराजगी लगातार दिखाई दे रही है। शरद पवार का एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो महाविकास आघाड़ी में क्या सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह का बैलेंस दिखाई दे रहा है, या फिर ये जो डिस्टेंस है जो कि होड़ मची हुई है तीनों ही पार्टियों में अपने अपने उम्मीदवार कैंडिडेट घोषित करने की, ये डिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ाएगी? महायुति में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ होने से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान सामने आया है। मुंबई के कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे ने मुंबई की दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से राहुल शेवाले को उम्मीदवार घोषित किया है। मौजूदा समय में इसी सीट से सांसद हैं राहुल शेवाले, यानी कि जो मूव है वो कैलकुलेटेड मूव दिखाई दे रहा है। ये सेफ सीट है, पहले से ही यहां से राहुल सांसद रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें मौका दिया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच में सीट साझेदारी मुकम्मल हो गई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसके बारे में जानकारी दी है और कहा है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में डीएमके के साथ औपचारिक गठबंधन हो गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर और पुदुचेरी में 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। बाकी सीटों पर डीएमके और बाकी जो सहयोगी दल रहेंगे वो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। तो लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बन चुका है।
PCC president told, Congress will fight 9 seats in Tamil Nadu and 1 alone Pondicherry seats. Rest of the seats, Congress will support all the DMK party candidates and Alliance party candidates. We will win all the 40 seats in Tamil Nadu this time. और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में कल तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी शामिल हो गई है और आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी और बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि टीडीपी एनडीए ज्वाइन कर रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन पर टीडीपी, बीजेपी और जनसेना ने संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला कर चुकी हैं और इसके लिए 1-2 दिन में सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है, सीट शेयरिंग के तमाम जो पहलू है, उस पर चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज एनडीए और चंद्रबाबू नायडू साहब की टीडीपी पार्टी का अलायंस फाइनल हो गया और जिस प्रकार चंद्रबाबू नायडू साहब का डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ये एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलके हम इसको डबल स्पीड में पूरा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की जनता को हर क्षेत्र में हम जो अधिक से अधिक सुविधाएं, अधिक से अधिक उन्नति के अवसर ढूंढेंगे और उनको हर तरीके से सुख सुविधा से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो देश में बहुत काम हुए। अर्थव्यवस्था बड़ी है, 10वें नंबर से 5वें, 4थे नंबर तक, अब 3रे नंबर विश्व की पटल पर 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाए, वहां तक पहुंच रहे हैं। विकास हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। इस सब को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए स्वाभाविक है कि अलग अलग दल जो हैं वो चाहेंगे कि देश सेवा में एनडीए और मजबूत हो। टीडीपी और जनसेना पार्टी ने एनडीए का दामन थाम लिया है और अब आंध्र प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। टीडीपी के सूत्र के मुताबिक सीटों का जो तालमेल कुछ ऐसा हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जनसेना 2 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं विधानसभा का फॉर्मूला ऐसा होगा कि टीडीपी 145 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जबकि बीजेपी और जनसेना 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं।